कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। समझ गई वृंदा की कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है और भगवान को देखकर कहती है कि नारायण हो तुम और हृदय तुम्हारा पत्थर का है जो तुमने मेरा सतीत्व भंग कर दिया। तो जाओ श्राप देती हूँ तुम्हें। मेरा भगवान कैसा है देखिए, मेरा भगवान श्राप देती हूँ तुम्हें कि तुम पत्थर हो जाओ, पत्थर हो जाओ। मेरे भगवान तब शालिग्राम भगवान के स्वरूप में पाषाण हो गए और जब वो भस्म हुई वहां पर एक तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। उस दिन से तुलसी, और तब वो प्रभु के चरणों में समर्पित होकर कहती है कि सरकार मुझे शरण दीजिए। तब से तुलसी और शालिग्राम भगवान का सदा सदा का संबंध हो गया। एक बार आओ प्रेम से जय जयकार कर ले। बोलिए तुलसी मैया की, शालिग्राम भगवान की। माताओं, घर में भोजन जब भी बने बिना तुलसी के पत्ते के भोग ना लगे। नारायण आओ और भोग स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो। इधर कन्हैया वापस ठुमक ठुमक करके आए, पात्र के पास आकर बैठ गए। जब पात्र के पास आकर बैठे और वापस खीर खाने लगे, इस बार यशोदा को नहीं बुलाया बाबा जी ने, डांट दिया स्वयं, डांट दिया स्वयं। क्या कर रहे हो ये, तुमने झूठा कर दिया भोग। तो भगवान कहते हैं बाबा जी एक तो बार बार बुलाते भी हो और डांटते भी हो, खुद बुलाए जा रहे हो खुद डांट रहे हो। बाबा जी कहते हैं ये क्या लीला है भाई, मैं तुझे नहीं बुला रहा, मैं तो अपने नारायण को बुला रहा हूं, मैं तो नारायण को बुला रहा हूं। ज्ञान, ज्ञान आंखों को खोल जरूर देता है, ज्ञान आंखों को खोल जरूर देता है, लेकिन अंतर मन भक्ति का सूत्र कहीं न कहीं खो जाता है। तब भगवान ने कहा जिसे आप बुला रहे हैं ना मैं वही हूँ। बाबा जी कहते हैं अच्छा तो जरा अपना रूप दिखाओ। चतुर्भुजनाथ भगवान के स्वरूप में गोविंद प्रकट हो गए। बाबा जी मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। गर्गाचार्य जी महाराज का दिमाग ठनका, बोले इनको मैंने कहां कहां ढूंढा और ये गोकुल में आकर के विराजमान है। अरे नारायण मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बोलिए गोविंद भगवान की। भोग लगाओ तो कुछ ऐसा लगाओ, प्रार्थना करो तो कुछ ऐसी करो, भाव हो भगवान, वो खुद आएगा भाई, वो खुद दौड़ करके आएगा। आपकी श्रद्धा में, आपकी भक्ति में, आपकी भावना में वो ताकत होनी चाहिए। कहाँ ढूंढोगे उसे? देखो कहाँ घूम रहा है मेरा भगवान, गोकुल की गलियों में गाय चराने के लिए गोविंद बन गए, माखन चुराने लगे, मटकियां फोड़ने लगे। क्यों? माखन नहीं चुराया है कि माखन खाना है, माखन चोरी का कारण है कि जब माखन चुरा करके आगे भागूंगा ना तो गोपियां मेरे पीछे पीछे भाग करके भवसागर से तर जाएगी। इसके लिए माखन चुरा करके भगवान आगे भागने लगे। मटकियां फोड़ रहे हैं, अहंकार की मटकियां, लीलाएं कर रहे हैं सुबह उठ करके और जंगलों में जाकर के गाय चरा रहा है मेरा गोपाल। बोलिए गोविंद भगवान की। गाय पालन, गाय की सेवा, गोविंद बन गए मेरे भगवान। ये बातें सुननी चाहिए। हम किसके अनुयायी हैं? हम गोविंद के अनुयायी हैं। गाय की सुरक्षा क्यों जरूरी? क्योंकि हम गोविंद को मानने वाले लोग हैं। गाय माता के लिए पहली रोटी हमारे घर में निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि ये भोजन सीधे सीधे गाय माता को नहीं, उनके अंदर निवास करने वाले तमाम देवी देवताओं को प्रदान किया जाता है हमारे द्वारा। गाय परोपकारी जीव, भगवान कहते हैं जो गाय की सेवा नहीं कर सकता उसे मेरी सेवा का भी अधिकार नहीं मिल सकता है। अगर गाय पीड़ित है तो गोविंद कभी प्रसन्न नहीं। ये बात समझने वाली है। सबसे परोपकारी जीव अगर धरती पर कोई है तो वो गौ माता है, जिनकी पीठ पर हाथ फेर देने से रोग दूर हो जाते हैं, जिनके दूध में वो क्षमता है। कैंसर जैसे रोग, अमेरिका का विज्ञान कहता है कि वो सामर्थ्य है A2, जो लोग जानते होंगे इस बात को, ये A2 वाला तत्व केवल गाय माता, भारत की देशी गाय के ही दूध में पाया जाता है। वो सामर्थ्य गाय माता के दूध में के बड़े से बड़े रोग को भी दूर कर दे। गोमूत्र इतनी बड़ी औषधि, गाय का गोबर और उससे बनने वाली खाद किसानों के लिए, उनकी कृषि के लिए कितना बड़ा वरदान। जैविक खेती की ओर जो किसान आगे बढ़ रहे हैं वो लोग जानते हैं कि गौ माता का कितना महत्व है। ये बातें हमें भगवान के पास उनसे जोड़ने का काम करती है। भगवान गोविंद बन गए और जिस देश के अंदर गोविंद आकर के गाय की सेवा करते हो, मैं देश तक अपनी बात पहुंचाऊं, उस देश के अंदर गौ माता अगर त्रसित होती रहे तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। गाय की सेवा हो, गौ माता का पालन हो, अपने घर में गाय हो, हम गौ माता की रक्षा कर सकें, इस संकल्प के साथ एक बार जय जयकार करेंगे। गौ माता की, गोविंद भगवान की।
मेरे भगवान गोविंद बन गए गाय माता के लिए, क्योंकि वो सेवा करना चाहते थे। वो गाय माता के पीछे पीछे दौड़ते हैं, बालों के साथ भोजन करते हैं। ऐसा मेरा कन्हैया कैसे भगवान की लीलाएं जब देखी, सब लोग प्रसन्न हो गए, सबके मन में आनंद। कभी गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं, कभी गोपियां पीछे पीछे दौड़ रही है, कभी ग्वाल बाल आनंदित हो रहे हैं। ऐसे भगवान लीलाएं कर रहे हैं, और भाव तो वही होना चाहिए साहब। बुलाओ अपने घर कन्हैया को, वो आपके घर भी दौड़ करके आएंगे। जिसने बुलाया है गोविंद आए हैं। शबरी के झूठे बेर, विदुर के छिलके। एक बात सुनना जरा मेरी, एक बात, केवल एक बात सुनना। मेरे कन्हैया ने आनंद कहाँ ढूंढा? मैंने कल कहा था मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। मेरे कन्हैया ने ग्वाल वालों के रूखे सूखे भोजन में आनंद ढूंढ लिया। क्या अंतर है भगवान में और हम लोगों में? सुनना ध्यान से, थोड़ी सी कड़वी है बात, पर आप समझ जाओगे। मेरे गोविंद ने विदुर के घर के छिलकों में आनंद ढूंढ लिया, शबरी के झूठे बेरों में आनंद ढूंढ लिया, सुदामा के सूखे चावल में आनंद ढूंढ लिया। और हम हैं, पनीर की सब्जी में भी हम लोगों को नमक कम पड़ जाता है, तो वहां भी जाकर बोल देते हैं सब ठीक है, सब्जी में नमक नहीं है। हमें मीठा कम पड़ गया, हमें नमकीन फीके लगने लगे। थोड़ा सा सोचिएगा, मेरे आनंद तो ढूंढना पड़ेगा साहब। मेरे कन्हैया ने झूठे पैर में आनंद ढूंढ लिया मेरे भगवान ने। आप सुनते तो हो ना, क्या बोले वो क्या बोले? ऐसा वन में कभी नहीं आया, फिर आया चहु और ए शबरी थारा मीठा लागे बोर। इन बेरन में, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो भोजन में नुक्स निकाल देते हैं, उनसे बात कर रही हूँ। वो माताएं जब भोजन बना करके लाती है, जिस स्थिति में, कितने तापमान में, कितनी व्यवस्थाओं में भोजन बना करके लाती है, हम उसमें भी कमियां ढूंढ लेते हैं कई बार। मेरे कन्हैया ने विदुर के घर के छिलकों को खा करके कहा कि 7 खंड 9 द्वीप में भोजन कियो 2 बार, एक शबरी एक विदुर घर पेट भरो 2 बार। पेट तो 2 ही बार भरा है। विदुर के छिलके, शबरी के झूठे बेर, सुदामा के चावल और कर्मा बाई का खींचड़ा। आनंद तो वही मिला है, उस खींचड़े में आनंद मिला है। तो अधिक मास चल रहा है, बाबा का दरबार है, शालिग्राम भगवान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो क्यों ना ठाकुर जी को भोग लगा दिया जाए। थोड़ा सा भोग। कैसे खींचड़ा आया और कहाँ से खींचड़ा आया? तो कौन लाएगा खींचड़ा? वो खींचड़ा लेकर के कर्मा बेटी सामने बैठी है और ठाकुर जी से कहती है कि मेरे गोपाल, बड़े बड़े लोग आपके सामने भोग लगाते हैं, हम भी आपके सामने प्रेम का ये खींचड़ा लेकर के आए हैं। कोई 56 भोग नहीं, मिठाइयां नहीं, हम केवल और केवल खींचड़ा लेकर आए हैं। और तब कर्माबाई क्या कहती है? प्रेम से सजाई है थाली। कितने लोग भोग लगाना चाहते हैं आज अधिक मास में भगवान को? शालिग्राम भगवान यहाँ से दूर नहीं है, वो नदी जहाँ पर शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। तो ये जरा भोग लगा दिए भाव से। और इस भजन में अगर किसी को नृत्य करना भी हो तो वो अपने ही स्थान पर करेंगे, एकदम वहीं पर भाव के साथ। और वो क्या कहती है? कन्हैया आओ ना, अरे खाओ ना, हम तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं। बाबो मारो गाँव गयो है। किसका इंतजार कर रहे हो कन्हैया? कर्मा बेटी के भाव। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई कुछ नहीं बोली, केवल भाव से पुकार रही है। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवेलो, ओके भरोसे बैठो सांवरियो, भूको ही आज जिमाऊं धने खींचड़ो। राजस्थान का खींचड़ा, मालवा का खींचड़ा, गुजरात का खींचड़ा, महाराष्ट्र अकोला और दरियापुर का खींचड़ा लगाते हैं ना भोग ठाकुर जी को हम लोग। मैं स्वागत करती हूँ धर्म सेवा समिति दरियापुर और अकोला में, जहाँ अस्पताल निर्माण हो रहा है सबके सहयोग से। एक बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे आप। गुवाहाटी
कामाख्या के दर्शन कराने वाले लोग आज हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं। ओके भरोसे बैठियो सावरिया, भूखो ही रह जावे आज जिमाऊ मालवा मालवा मालवा, आज जिमाऊ थने खींचड़ो काल रावड़ी जी मो मारा जिमावे बेटी थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की जी मो मारा शाम दने जिमावे बेटी जाट की, जी मो मारा शाम दने जिमावे बेटी जाट की, जी मो मारा शाम दने जिमावे बेटी जाट की, जी मो मारा शाम दने जिमावे बेटी जाट की। राधे तालियों के साथ। करनी करनी बोलती तुझी में गोजद में जीमू, तुझी में गोजद में जीमू मानो ना कोई लाड की, जीमो मारा शाम दनी जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा शाम दनी जिमावे बेटी जाट की। जी मारा सामदनी जिमावे बेटी जाट की।
जीवो मारा श्याम धनी जिमा में बेटी जाट की। पर दो भूल गई, पर दो भूल गई, पर दो भूल गई, पर दो फेर लगायो जी। और पर्दा की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। और पर्दा की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। और पर्दा की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। और पर्दा की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। तू जी में गोजद में जीमू, तू जी में गोजद में जीमू, मानो ना कोई लड़की, जीमू मारा श्याम धनी। जीवो मारा श्याम धनी जिमा में बेटी जाट की। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राधे श्री राधे राधे श्री राधे।
राधे। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की जीमो मारा, जिमावे बेटी। और हम नेपाल में क्या करने आए हैं? राम नाम के हीरे मोती। हम आदान प्रदान करेंगे, मोती बिखेर के जाएंगे, रुद्राक्ष लेके जाएंगे। राम नाम के बिजनेस बराबरी में किया जाता है, बराबरी में, उसे बिजनेस कहते हैं। नहीं तो घाटा होता है फिर, ठीक से अगर नुकसान हो जाता है, अगर बिजनेस ठीक से ना हो तो नुकसान ना हो हमारा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, फेरी लगाऊं राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं मैं बिखराऊं गली, शोर मचाऊं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी कहते हैं भगवान लीलाएं कर रहे हैं हमारे गोकुल में, और मेरे भगवान ने कितनी लीलाएं की। और तब गर्गाचार्य जी को अपना स्वरूप दिखा दिया तो वो प्रणाम करने लगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय जो है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। गोपियों के घर जाकर के भगवान माखन चुराते हैं, मटकियां फोड़ते हैं, लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन हमारे भगवान जब खेल खेलते हुए जंगलों की ओर आगे बढ़े, और तब ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये कैसा भगवान जो ग्वाल बालों का झूठा खा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी का मोह हुआ, और मम माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा दिग देवासुरा। मोहित हुए ब्रह्मा जी का मोह दूर किया भगवान ने, नए स्वरूप में प्रकट कर दिए ग्वाल और ग्वाले। ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। कथा आगे बढ़ी। बहुत प्यारा प्रसंग जिसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण आगे होगा। आजकल मुझे प्रसंग बड़ा अभी जब इस पर विचार किया तो मुझे अच्छा लगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पूरा गांव सजाया जा रहा है, पूरा गांव सजाया जा रहा है। आज कन्हैया जी को कहा गया है कि कान्हा आज कहीं नहीं जाना। क्यों? आज हमारे गांव में देवराज इंद्र की पूजा रखी गई है, उनका उत्सव है, उनकी पूजा है, उनकी वंदनाएं गाई जाएगी आज। भगवान नंदराय जी से पूछ रहे हैं, बाबा किस लिए पूजा की जाए देवराज इंद्र की, जरा मुझे बताया। तो नंदराय जी ने कहा कि मैं कन्हैया तुम्हें विस्तार से सुनाऊं। हम हर प्रतिवर्ष नियम से देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, और पूजा के बदले में जल बरसता है, पानी बरसता है, फसल होती है, हरी हरी घास हमारी गायों को मिलती है, जिससे वो मीठा दूध प्रदान करती है। और हमारे लिए अन्न देने वाले देवराज हैं, हमारे लिए व्यवस्था करने वाले देवराज हैं, व्यवस्थापक देवराज हैं, और इसके लिए उनकी पूजा जरूरी है। भगवान कहते हैं, बाबा जी मेरी बात सुनिए, आप देवराज की पूजा करते हैं उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि पूजा तो केवल उसी की करनी चाहिए जो परोपकार के लिए अपने जीवन को जीता है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म दुनिया में दूसरा नहीं है। देवराज इंद्र की पूजा क्यों की जाए?
अरे बाबा पूजा करनी ही है, परहित सरिस रामचरितमानस। इसका जवाब क्यों भगवान ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, इसका जवाब रामचरितमानस उत्तरकांड 40वां दोहा पहली चौपाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी के काम आ जाने से बड़ा कोई धर्म दुनिया में दूसरा नहीं है। कहीं 1000 रुपए का दान कर दिया और उसके बाद भी अगर ये भाव है कि हम किसी को पता चल जाए कि हमने ये किया है, वो और बात है। लेकिन किसी को यूं ही चलते चलते बिना कारण से मदद कर देना, उसे परोपकार कहा गया है। कि बिना किसी लोभ के, इच्छाओं के किसी के काम आ जाना, उसे परोपकार कहा गया है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कन्हैया कहते हैं बाबा पूजा करनी है तो देवराज की कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन देवराज के साथ धरती माता की पूजा कीजिए जो हमें मीठा अन्न प्रदान करती है। उन पर्वतों की पूजा कीजिए जो मीठा जल नदियां प्रदान करते हैं। उस नदी की पूजा कीजिए जिसका पानी मीठा हमारी प्यास को बुझाता है। इन वृक्षों की पूजा कीजिए जिन्हें हम पत्थर मारते हैं और बदले में ये हमें। पेड़ कितना परोपकारी, नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल। प्रकृति का संदेश गोवर्धन पूजा के माध्यम से। प्रकृति की जो रक्षा करेगा प्रकृति उसकी रक्षा करेगी। इन नदियों का जल बचाया जाए, वृक्षों की पूजा की जाए। पीपल, हमारे यहाँ पीपल पूजा जाता है, हमारे यहाँ वटवृक्ष पूजा जाता है, हमारे यहाँ दिवाली पर आम के पत्ते पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ नवरात्रि में नीम का महत्व है। नवरात्रि में हम माताएं जानती है कितना महत्व नीम का है, और पीपल का महत्व, बड़ का, वटवृक्ष का महत्व, तुलसी के पौधे का महत्व। हर वृक्ष अपने आप में असीम क्षमताओं को लेकर के खड़ा हुआ है। वृक्षों की पूजा होनी चाहिए, प्रकृति की पूजा होनी चाहिए, तीर्थों की पूजा होनी चाहिए। बाबा पूजा करनी है तो देवराज की नहीं, अरे पूजा करनी है तो गाय माता की कीजिए जो मीठा दूध हमें प्रदान करती है। ये परोपकार के लिए। नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल। अपने धन को वन को धन को देश को दे दे दान रे, वो सच्चा। वृक्षों की हरियाली हर पल हमें ये बताती है, हर पल हर क्षण हमें ये बताती है कि प्रकृति के रूप में जो सौगात भगवान ने हमको दी है, उन वृक्षों की का हमें कितना सम्मान करना चाहिए। मैं एक बात आपसे कहूँ, एक कहानी छोटी सी जब याद आई। एक राजा जी के दरबार में एक बार बगिया में उनका दरबार लगा हुआ था, बगीचे में उन्होंने अपना दरबार लगाया। मुझे कहानी अच्छी लगी तो मैं सुना देती हूँ। राजा ने कहा कि आज की बैठक विशेष मंत्रियों के साथ बाग में की जाएगी, राजा जी के बाग में। तो राजा जी के बाग में भई मंत्रियों की भीड़, और एक आम के पेड़ के नीचे उनका आसन लगाया गया। सब मंत्री सामने बैठ गए और मंत्रियों ने कहा बताइए राजा जी क्या बात है। सब चर्चा, उनके जो व्यवस्थित चर्चा चल रही है वो बातें चलने लगी। उस बगिया की दीवार से आम का पेड़ लगा हुआ था, वो आम का पेड़, और उसके बाहर आम लोगों का रास्ता था, सब जन सामान्य के लिए रास्ता था। तो एक गरीब रोज इधर जो पेड़ का भाग था बगिया के बाहर, उस पर पत्थर वार करके और आम तोड़ लिया करता था। आज भी वही उस उद्देश्य से वो आया, पर उसको नहीं पता था कि इस दीवार के उस तरफ राजा बैठा हुआ है। उसने पत्थर उठाया और कटाक से मारा पेड़ के ऊपर पत्थर मारा। वो रोज ऐसा करता था। अब उसकी किस्मत कहो या कुछ भी कि उसी समय राजा बैठ करके बैठक कर रहे थे और पत्थर पटाख से आकर के जैसे सिर में लगा, खून के जैसे धार छूट गई और मंत्री उठकर खड़े हो गए। हमला 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 हो गया, हमला हो गया, हमला, और भागो दौड़ो, कौन है जरा देखो। दीवार के उस पार कूद पड़े सैनिक और देखा तो वो गरीब व्यक्ति दूसरा पत्थर उठा के तैयार। अरे आम आया नहीं नीचे, उसको क्या पता कि वहां क्या हो गया, आम आया नहीं, दूसरा उठा के पत्थर तैयार। सैनिकों ने पकड़ लिया उसको। राजा जी को, वैद्य को बुलवाया गया, मरहम पट्टी हुई। राजा जी ने बड़े गुस्से में दरबार में उसको बुलवाया। कौन है वो जिसने हम पर इतना बड़ा हमला, प्राणघाती और हमला कर दिया हम पर। तो गरीब आया दूसता, उसने कहा आज तो मृत्यु दंड पक्का, आज तो बस गए। सैनिक सिपाही पकड़ के लाए, बोले ये है वो व्यक्ति जिसने ये अपराध किया है। राजा जी कहते हैं इसने अपराध किया है? बोले हाँ। क्यों रे भाई, मेरी तेरे से क्या दुश्मनी है, मुझे पत्थर क्यों मारा तूने, तू तो मेरी प्रजा है।
मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? तू पत्थर मारा है, तुझे सजा मिलेगी। तू जानता है तुझे आजीवन कारावास मिल सकता है, मृत्युदंड मिल सकता है, फांसी मिल सकती है, तू जानता है? उसने कहा राजा जी बहुत गलती हो गई, कान पकड़ता हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। मैं तो रोज आकर के आपके बगीचे के बाहर जो आम का इधर का भाग था उस पर से पेड़ पर रोज पत्थर मारता हूँ और रोज मुझे आम मिलते हैं। आज मेरी किस्मत खराब थी कि आप उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वरना मैं ऐसा मुझे पता होता तो क्या मैं ऐसा करता? अगर मुझे पता होता कि आप वहां बैठे हुए हैं तो क्या मैं ऐसा करता? मेरा दुर्भाग्य है कि आप वहां बैठे हुए थे। तो ऐसा नहीं करते तो क्या करते? बोले बिल्कुल मैं पत्थर नहीं मारता आपको, लेकिन मेरी गलती हो गई कि ये हुआ। राजा जी ने कहा अच्छा सैनिकों, इस व्यक्ति के लिए अच्छे वाले कपड़े लेकर के आओ, सोने के सिक्के लेकर के आओ, चांदी के आभूषण लेकर के आओ, अच्छे अच्छे वस्त्र पीतांबर लेकर के आओ, इसे भेंट करो और इसे सम्मान के साथ घर छोड़ करके आओ। सैनिक कह रहे हैं कि कोई ज्यादा चोट तो नहीं लग गई अंदर? कोई ज्यादा तो नहीं लग गई? राजा जी को क्या हो गया? ये पत्थर मार रहा है और ये कह रहे हैं कि इसको उपहार दो। सैनिकों ने, महामंत्री ने फिर कहा राजा जी को निवेदन किया जाए कि इसने आपको पत्थर मारा है और क्या आप ऐसा समझते हैं कि आपके द्वारा दिए हुए उपहार से इस व्यक्ति को सजा मिलेगी? हमें लगता है कि इस प्रकार की सजा ना देते हुए आप इस व्यक्ति के इस प्रकार के मनोबल को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें लगता है कि आप इन्हें दंडित करें, ये आपके राजा होने का अधिकार है। महामंत्री ने अपना पक्ष रखा। राजा जी कहते हैं महामंत्री तुम समझे नहीं, मैंने जो कहा है वो किया जाए, इसको उपहार देकर के विदा किया जाए। राजा भी कोई दयालु रहा होगा। तो सैनिकों ने कहा मैं समझ नहीं आ रही बात, पहले स्पष्ट कीजिए कि बात क्या है। राजा ने कहा कि देखो भाई, मेरे राज्य की बगिया में लगा हुआ पेड़ जिस पर ये रोज पत्थर मारता है, वो पेड़ जब पत्थर खा कर के भी इसे इस गरीब को मीठे मीठे फल दे सकता है, तो मैं तो इस राज्य का राजा हूँ, क्या एक पत्थर खा करके मैं इसे उपहार नहीं दे सकता? पत्थर ही तो मारा है। अरे मेरे राज्य का पेड़ इसे रोज फल देता था, आज पत्थर मुझे लग गया, मैं भी तो इस राज्य का वृक्ष हूँ, जब मुझे पत्थर लगा तो मैं भी पेड़ से कम नहीं, मैं इंसान हूँ। जब पेड़ पत्थर के बदले फल दे सकता है तो मैं पत्थर के बदले इसे सजा कैसे दे सकता हूँ? क्या भाव रहा होगा राजा का? परोपकार, परोपकार कीजिए भैया। वैष्णव जन तो तेने कहिए। गुजरात, जूनागढ़, नरसिंह मेहता, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं और उनके वंश से हूं तब कहती हूं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। कौन? इसके हृदय में अभिमान नहीं, वो वैष्णव है। भगवान कहते परोपकार करो भाई, परोपकार करो। अरे कुछ पाने के लिए तो सब कुछ न कुछ करते हैं, कभी कभी बिना कुछ पाने के लिए भी जब कोई काम किया जाता है उसकी खुशी बहुत अलग होती है, उसका आनंद अलग होता है। माताओं, जब कभी कभी यूं ही किसी के काम आ जाओगे आपको बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी, उसे परोपकार कहा गया। सबके सब लोग कह रहे हैं कन्हैया आप क्या किया जाए? सबने कहा चलो। कन्हैया कहते हैं पूजा उन्हीं की जाए जो हम सभी को सहारा देते हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की। सबके सब लोग गोवर्धन की पूजा के लिए आ गए। मैं कथा के मुख आज के प्रसंग के यजमान जी से निवेदन करूंगी कि वो पूजा के लिए यहाँ पधारेंगे। हम सभी लोग भाव से गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। अपने अपने घर बैठकर अधिक मास के अवसर पर गिरिराज जी का ध्यान करेंगे, गिरिराज भगवान का ध्यान करेंगे कि आज हम यहाँ 56 भोग की है झांकी जो ठाकुर जी को भोग लगाया गया। क्या बात है, जरा भाव से राधे 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 बांके बिहारी लाल की। 56 भोग की झांकी लगाकर और यहाँ सब लोग गांव के और सभी गोवर्धन महाराज की शरण में आ गए कन्हैया के साथ पूजा करने के लिए। गोवर्धन महाराज की जय हो। सब जय जयकार करने लगे। सबने कहा कहाँ चला जाए? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नहीं माने मोरा मनवा। गोवर्धन को गोवर्धन को जाऊं नहीं माने मोरा मनवा।
तो गोवर्धन को, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा। सब लोग आकर के गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे हैं। प्रकृति की पूजा का संदेश, वृक्षों की पूजा का संदेश, गौ माता की पूजा का संदेश, नदियों की पूजा का संदेश, सबने गोवर्धन भगवान की पूजा की, परिक्रमाएं की है, दूध की धार चढ़ाई है और भाव से प्रार्थनाएं की है हाथ जोड़ करके। तो पे हार चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े दूध की दाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पहाड़ों की पूजा हुई है। मेघों को आदेश कर दिया जाओ और सब बरस पड़ो। बरसो वहां जहां मेरा अपमान हुआ है। भयंकर बरसात प्रारंभ हो गई, तेज बारिश। जब सब पूजा करके अपने अपने घर आए, सबने कहा कन्हैया हमारी रक्षा आप कौन करेगा? तो भगवान कहते हैं चलो वहां जिसकी पूजा की है रक्षा भी वही करेंगे, गोवर्धन गिरधारी की। भगवान सबके साथ आए और मेरे कन्हैया ने देखते ही देखते भीषण बरसात के बीच में विशाल गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों से उठा करके चीटी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धारण की, गोवर्धन गिरधारी की। मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल हमें रखियो अपने चरणन में। मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। सारा शोक संताप मिट गया और सब लोग गोवर्धन की शरण में आकर नाचने लग गए भाव से। राधे बिहारी लाल की।
क्या कहेंगे? मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी नंदलाल, इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी। हो नजर तो है लग जाएगी, लाला नजर तो है लग जाएगी, बाबा नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी नंदलाल, इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, लाला नजर तो है लग जाएगी। आज हमारे भगवान के 56 भोग में जितना स्वरूप हम सभी को यहाँ देखने को मिल रहा है, मैं चाहूंगी इस आयोजन में हमारे हलवाई परिवार ने जो पूरा सहयोग किया है, एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। हमारा पूरा यह आज की आरती के सभी लोग, हमारे सत्यनारायण जी मेहता साहब, और जो आज हमारी इस कथा के उत्सव यजमान है, इस कथा के मुख्य यजमान रहे हैं सम्माननीय प्रभा धर्म पालीवाल जी, जो 7 दिनों के यजमान रहे हैं। कल कृष्ण जन्म के यजमान रहे हमारे सम्माननीय ईश्वर जी मेहता साहब और उनका परिवार, और आज सत्यनारायण हमारे घोंटू भैया। जोरदार ताली बजाएं आप, क्योंकि जिस तरह का भोजन हमें यहाँ पर अमृत जैसा स्वाद, क्योंकि इतनी दूर घर से आकर के, और हमारे ये सभी लोगों ने एक बार जोरदार ताली बजाएं, पूरा देश देखे इन लोगों को कि इतने सरल भाव से रतलाम से आई हुई हमारी टीम। नाम अगर मुझे थोड़ा सा पता चल जाए सर। ओम प्रकाश जी साहब और उनकी पूरी मंडली। ओम प्रकाश जी साहब जो कि यहाँ पर हमें, अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा हो इनके हाथ की प्रसाद, तो ताली बजा दो एक बार। और भैया इन सभी में यही कहूंगी कि इस बार नेपाल, अगले साल बद्री विशाल। आप सादर आमंत्रित हैं उस कथा के लिए भी। तो हमारे सभी यजमानों के लिए मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आभार है कि आप सभी लोगों ने इस कथा को जो बल प्रदान किया है। हमारे कथा के चुनरी यात्रा के यजमान रहे और जीवन भर के लिए वो हमारे यजमान रहे सम्माननीय कुलेश्वर जी चंद्राकर साहब, ताऊ जी छत्तीसगढ़, बगोद, कुरूद, उनका पूरा मंडल यहाँ पर आया हुआ है। तो मैं भी उनका भी बहुत बहुत आभार करती हूँ, सभी लोगों का आभार करती हूँ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नहीं लागे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मोरा मनवा। गोविंद भगवान की सब बोलेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय। गोपाल जय जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। कल कथा के छठे दिवस में रुक्मणी मंगल कंसवत की कथाएं सुनाई जाएगी। आप सभी उसमें सादर भाव से आमंत्रित। सत्संग के माध्यम से कथा देखने वाले सभी लोगों के लिए पुनः आभार। एक बार जय जयकार करेंगे। गोवर्धन गिरधारी की जय जय श्री राधे। हरिओम नमः पार्वती पते हर हर महान। जय गणेश। मैं व्यासपीठ पे विराजित संत श्री वर्षा जी नागर के चरणों में सादर वंदन करता हूँ। जय गणेश परिवार की ओर से हिंदुस्तान के हर एक राज्य से पधारे सभी श्रोतागण एवं माताओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के आरती और इस गोवर्धन पूजन के मुख्य यजमान हमारे मेहता जी और उनेल के सभी यजमानगण। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आरती के लिए हमारे सुरेश जी जो दरियावाद से पधारे, उनके साथ रमेश जी अग्रवाल, मानक जी और शर्मा जी हमारे जो भोजन की व्यवस्था दे रहे हैं, रतलाम से आए हैं। आप पूरी टीम को लेके आए आरती के लिए। सिद्धूलाल जी, प्रभुलाल जी, हमारे प्रेम साउंड के सभी साथीगण सभी आए।